स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम एक्सरसाइज 5.4 को डील कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पिछली वीडियो में देखा था। इसमें हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8 एंड 13 इज 248। इसमें कौन सा टर्म पूछ रहा है? पिछला वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 9th टर्म या फिर 8th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपसे कह रहा है कि नंबर दिया हुआ है तो यह नंबर कितने टर्म में आएगा, कौन से टर्म में आएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन में ही आता है, गिनती होता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है। AP दिया हुआ, AP कुछ इस तरीके से है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और ये कुछ दूर तक गया तो हमको एक टर्म मिला 248। अब ये पूछता है कि जैसे कि फर्स्ट नंबर टर्म में 3 है, सेकंड नंबर टर्म में 8 है, थर्ड नंबर टर्म में 13 है, तो कौन से कौन से पद पर, कौन से संख्या पे ये 248 आया। क्वेश्चन यही है। देखिए उसी फॉर्मूला से ये भी बन जाएगा। A का वैल्यू 3 है और इस बार AN का वैल्यू, मतलब कि AN कहने का क्या मतलब है कि उस टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 248 दिया हुआ है। तो D का वैल्यू तभी हमको पता करना बाकी रह गया। D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 - 3। आपको पता है कि A2 में से A1 को माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चलता है। तो 8 में से 3 हो जाएगा 5। फॉर्मूला आप लिखिए, AN = होता है A + N - 1 × D। आप गौर से देखिए, AN का वैल्यू मेरे पास में कितना है, 248 है। A का वैल्यू कितना है, 3 है। N का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो N - 1, लेकिन D का वैल्यू कितना है, 5 है। आप इस 3 को इधर ले लीजिए, तो +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 248 - 3 हो गया। और फिर इधर बच गया मेरे पास में N - 1 × 5। 248 में से जब आप 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 245 आएगा। और इधर N - 1 × 5 है, तो ये 5 जो कि इससे मल्टीप्लाई में है, तो इस 5 को क्या हम इधर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो जब इस 5 को इधर लाएंगे तो ये इसके किस में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। 245 बच गया मेरे पास में N - 1। 245 को 5 से जो हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 × 4 = 20, 4 बच गया, 5 × 45, 5 × 9 = 45 कट गया। इधर N - 1, इन को जब हम अकेले करेंगे, साइड चेंज कर दिए, ठीक है, इन को अकेले करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, तो 49 + 1 हो जाएगा, यानी कि 50। तो यही 50वां नंबर टर्म पर, 50th टर्म पर आया था 248। ये समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड नंबर देखिए। हम इसको इसलिए मिटा दिए हैं ताकि सीधा आ जाए, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। AP दिया है 84, 80, 76, 84, 80, 76 और ये 0 तक ले आ रहा है। कितना तक ला रहा है, 0 तक ला रहा है। तो हमको बताना है कि 0 कौन से नंबर टर्म पे आएगा। यानी कि अभी मेरे पास में जो है वो A का वैल्यू 84 है और जो इसका Nवां टर्म है वह 0 है, और D का वैल्यू 80 में से 84 को जब माइनस करेंगे तो आएगा मेरे पास में -4। फॉर्मूला लिखते हैं A + N - 1 × D। इतना लिखते हैं। N का वैल्यू 0 डाल देंगे, A का वैल्यू 84 डाल देंगे, N - 1 × D का वैल्यू -4 डाल देंगे। कोई दिक्कत, 84 को इधर लिए तो -84 हो जाएगा, 0 में से 84 माइनस होगा तो -84 हो गया। और फिर N - 1 × -4, ये -4 N - 1 के साथ में मल्टीप्लाई में है। चूँकि हमको N का ही वैल्यू निकालना है तो सारा तिक्रमबाजी लगा के N को अकेले कर देना है हर हाल में। तो N को अकेले करने के लिए पहले 4 को गायब करेंगे। 4 को गायब करके ले कहाँ जाएंगे, तो इसके नीचे लाएंगे, इसको -4 आ गया, बच गया इधर N - 1, माइनस से माइनस कट गया और 4 से 21 बार में कट गया। यानी कि N - 1 का वैल्यू अगर 21 है तो N का वैल्यू ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 में 1 ऐड हो गया और 22 हो गया। यानी कि 22वें नंबर टर्म पर
22वें नंबर टर्म पर 0 आया था। ठीक है, इसका थर्ड नंबर देखिए। अब आप थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या था, विच टर्म ऑफ AP 4 9 14 डैश डैश इज 224 4 9 14 4 9 14 जाना है इसको 254 तक। कहाँ तक? 254 तक। ठीक है, फिर वही सब कहानी, ए का वैल्यू 4, एन का वैल्यू नहीं, ए एन का वैल्यू 254, डी का वैल्यू अभी निकाल के बताते हैं। 9 में से 4 घट गया 5, तो A2 माइनस A1 ही डी आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। फॉर्मूला डालेंगे n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? 254 है। ए का वैल्यू कितना है? 4 है। एन का वैल्यू पता नहीं है, और n माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अच्छा, ये 4 इधर आ गया तो -4 हो गया, 254, और इधर आया तो -4, इधर अभी बचा हुआ है n माइनस 1 इंटू 5। 254 में से 4 निकल जाने पर कितना बचता है? 250 बचता है, n माइनस 1, और फिर इस 5 को गायब करेंगे, इसके नीचे लाएंगे तो ये 50 बार में कट गया 2 से 5 से। n माइनस 1 का वैल्यू अगर 50 है तो n को अकेले करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, तो 50 प्लस 1 कितना हो गया? 51 हो गया n का वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले हम इसको रब करते हैं एक बार। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो बाकी बच्चों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए, 3 नंबर तक हो गया था, 4 और 5 देखते हैं। 4 नंबर, विच टर्म ऑफ AP इतना इज 420 21 42 21 42 63 84 डैश डैश डैश। कहाँ तक जाना है इसको? 420 तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 का। ए का वैल्यू 21, एनवा टर्म का वैल्यू 420 420, डी का वैल्यू 42 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 21, डी का वैल्यू 21 ही आ गया। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला है। n का वैल्यू आप डालिए 420, a का वैल्यू कितना डालिएगा? 21, प्लस n का वैल्यू कितना डालिएगा? नहीं डाल पाइएगा आप, और इधर 21, इसको इसमें से माइनस कीजिए। 420 में से 21 को इधर लीजिए, इधर कर दीजिए, इधर बच कितना गया? n माइनस 1 इंटू 21 बच गया। 420 में से 21 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 10 में से 1 घट गया 9, 11 में से 2 घट गया 9, 399, इधर n माइनस 1, 21 को इसके नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब इसको कीजिए डिवाइड, 21 से 1 बार में बच गया 18, तो 189, तो 21 189 है ना, 21 से कितना बार में कट जाएगा? बोलिए तो 9 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 19 बार में 399 कट गया 21 से पूरा। ये मतलब कि n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया? 19 आया, तो n का वैल्यू कितना हो गया? ये -1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू 20, यानी कि इसके 20वें टर्म पर 420 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा है कि विच टर्म ऑफ AP इतना 121 117 113 121 117 113 डैश डैश इज इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, मतलब कि इसका पहला निगेटिव टर्म कौन सा आएगा ये बताना है। अच्छा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ए एन का कहता क्या है कि ए एन जो होना चाहिए ना 0 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट निगेटिव टर्म कहने का क्या मतलब है कि 0 से छोटा पहला टर्म, यही ना मतलब हुआ। निगेटिव टर्म मतलब कि जो माइनस में आता है,
तो इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म करने का मतलब है कि 0 से छोटा सबसे पहला टर्म। तो an जो होगा 0 से छोटा होगा। d का वैल्यू अभी पता किए देते हैं, 117 में से 121 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 21 17 4 21 होता है तो -4 हो गया। चलिए, हमको पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो an है वह लेस देन है किससे, 0 से, लेस देन है किससे, 0 से। तो an इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना कि 0 यहाँ पर भर देंगे, लेस देन 0, an का वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 0, तो 0, और इधर an का कितना होगा, यहाँ पर a भरना चाहिए था, a का वैल्यू कितना है 121 है, 121 है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -4 है। इस 121 को इधर ले लीजिए, तो जब इसको इधर लीजिएगा तो 0 में से 121 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा -121, लेस देन n माइनस 1 इंटू -4। ये -4 को इधर ले लीजिए, -121 बाई -4 इज इक्वल्स टू नहीं, इज लेस देन n माइनस 1। इसको जब आप कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, इसको कैंसिल कीजिए तो 4 3 जा 12, फिर 1 हुआ, 1 का कुछ नहीं कीजिएगा तो अब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 का कुछ नहीं कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 30 और पॉइंट समथिंग आएगा। और जैसे कि पॉइंट देने पर 0 हो जाएगा तो 4 2 जा 8, तो 2 और 5 30.25 इज लेस देन n माइनस 1। अभी n को इधर ले, 1 को इधर ले लीजिए, तो माइनस n को इधर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31.25 इज लेस देन n। अब देखिए, कोई भी टर्म जब भी होगा तो इंटीजर्स होगा, मतलब पूर्णांक होगा, पूर्णांक में पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस n का वैल्यू जो है ना फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, तो इसको करना क्या है कि 31 के बाद वाला टर्म कौन सा होता है 36, क्योंकि इसके पहले वाला टर्म तो ले नहीं सकते हैं। 31.25 करने का मतलब कि 30th टर्म 31th टर्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको 0 के जस्ट बाद वाला निगेटिव टर्म चाहिए था। लेकिन अगर हम 31 ले रहे हैं मतलब कि हो सकता है कि 0 के पहले वाला आ जाए, 0 से पहले वाला टर्म आ जाएगा, तो 0 से बाद वाला टर्म लेना है, यानी कि 31.2 टर्म नहीं होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, 31th टर्म के बाद में कौन सा टर्म आता है 32nd टर्म आता है। तो यही इसका जो 32वां टर्म होगा, 32nd टर्म होगा, वह सबसे पहले क्या होगा, निगेटिव टर्म होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इतना ही रहने देते हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको आगे का क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।